Students, today in this video we will discuss about the mathematics of class 7th. Our topic is percentage. First of all, we will know that what is percentage. A percentage is a ratio whose second term is 100. A percentage is a ratio whose second term is 100. Percentage means parts per 100. Percentage means parts per 100. The word comes from Latin phrase per centum. The word comes from Latin phrase per centum, which means per 100. In the mathematics, we use the symbol percent for percentage. This lesson we are going to learn how to convert fractions, decimals, ratios and percentage. रूल फर्स्ट में हम लोग देखेंगे to convert a fraction into a percentage. इसमें लोग देखेंगे कि किसी दिए हुए फ्रैक्शन को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, किसी दिए हुए फ्रैक्शन को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। इसे हम लोग एग्जाम्पल में इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमारा फ्रैक्शन 4/5 है, इसे हमें परसेंटेज में लाना है तो हम लोग लिखेंगे 4/5 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 100।
ये परसेंट का हम लोगों ने सिंबल दिया। अब इसे कैंसिल करते हैं तो कितना आया, 5 से कैंसिल किए, 5 1 ज़र 5 और 100 है 20 बार में यार कैंसिल हुआ। अब इसके बाद क्या हो रहा गया, 4 इंटू 20%, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 80% आया। रूल सेकेंड, रूल सेकेंड में हम लोग देखते हैं टू कन्वर्ट ए परसेंटेज into a फ्रैक्शन। इसमें हम लोग किसी दिए हुए परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और जो परसेंटेज का जो सिंबल है उसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो इसे एग्जाम्पल में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 25% है, इसे हमें फ्रैक्शन में लाना है तो लिखते हैं 25/100 और ये जो परसेंटेज का जो सिंबल है उसे हम लोग रिमूव किए। अब इसके बाद हम लोग इसके लोवेस्ट टर्म में इसे लाते हैं 25 1 ज़र 25, इसे 25 से कैंसिल किए 1/4, ये मेरा फ्रैक्शन के फॉर्म में आया। हमारा थर्ड रूल है to convert a given ratio into a percentage। इसमें हम लोग किसी दिए हुए रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेशियो है, जो दिया गया रेशियो है उसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। इसे भी हम लोग एग्जाम्पल में इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमारा रेशियो है 5:10, इसे हमें परसेंटेज के फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें। उसके बाद फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आया 50%। अब हम लोग रूल फोर्थ देखते हैं। इसमें क्या है, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज into a डेसिमल। इसमें हम लोग किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसे फ्रैक्शन में, उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे। उसके बाद
इसके डेसिमल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो इसे भी एग्जाम्पल्स में हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। मान लेते हैं 35% है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, उसके बाद अब हम लोग इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। बाय 100 है तो 100 है, 1 में डबल 0 है, तो हम लोग राइट साइड से काउंट करेंगे और लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे। 2 0 है, 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, और यहाँ हम लोग पॉइंट देंगे। ये मेरा हो गया टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए डेसिमल। मेरा 5th रूल है, इसमें हम लोग देखेंगे टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू ए परसेंटेज। इसमें हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। इसके लिए हम लोग डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर परसेंटेज का सिंबल देंगे। जैसे 0.8 है, इसे हमें परसेंटेज में लाना है, तो क्या करेंगे 0.8 इज इक्वल टू इंटू 100% दिए। अब इस पॉइंट को हटाएं तो बाय 10 दिए। अब हम लोग यहाँ कैंसिल कर रहे हैं तो कितना हो गया, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किए 80%। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 10A, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू ए परसेंटेज। यहाँ फ्रैक्शंस दिया उसे हमें परसेंटेज में लाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं 47/100, इसे परसेंटेज में लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं 47/100 इज इक्वल टू 47/100 परसेंटेज में लाना है। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैंसिल हो रहा है या नहीं। 100 कट गया तो कितना हुआ 47%। इसका एक थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3/8, इसे भी हमें परसेंटेज में लाना है। तो लिखते हैं 3/8 इज इक्वल टू 3/8 इंटू 100। इसे भी हम लोग कट करेंगे, 4 2 8, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम लोग इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं 6 होल 1/4%। सबसे पहले हम लोग इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कितना आया 6 होल 1/4% का
हम लोग इम्प्रॉपर में किए तो 25/4%। अब 25/4 इस % यहाँ पर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे और जो परसेंटेज का जो सिंबल है उसे रिमूव करेंगे। अब इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं 25 से, 25 1 25, 25 4 100, अब आया 1/16। यही हमारा आंसर हुआ। इसका एक और क्वेश्चन 5 नंबर का हम लोग देख रहे हैं। 6.25% है, इसे भी हमें फ्रैक्शन में लाना है। तो हम लोग लिखते हैं 6.25% इज इक्वल टू 6.25 बाई 100 और इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करते हैं। अब इस पॉइंट को हटाते हैं और पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 डिजिट है, इसके बदले में हम लोग इसे 100 से फिर से डिवाइड किए। ये डेसिमल का रूल हो गया और ये जो परसेंटेज हम लोग हटाएं ये इसका डिवाइड किए 100 से, और ये जो है 100 ये डेसिमल के रूल के अनुसार आया। अब हम लोग इसे कैंसिल करते हैं तो 25 से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आया और 25 4 100, फिर 25 1 25, 25 4 100, इसमें भी 1/16 आंसर आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशियो। इसे हमें परसेंटेज में दिया है, इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है। इसका 3rd क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें 7.5%, इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। 7.5% इज इक्वल टू 7.5 बाई 100। इस परसेंटेज को रिमूव करना है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे और 10 से फिर डिवाइड करेंगे। अब हम लोग इसे कैंसिल करते हैं। 25 से कर रहे हैं, 25 3 75, 25 4 100, कितना आ गया 3/40। इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 3:40। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इनटू ए परसेंटेज। यहाँ रेशियो में दिया हुआ है और हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 37:100। तो सबसे पहले हम लोग इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लिखेंगे। ये मेरा कैंसिल हो गया 37%। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में हम देखते हैं। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हो जाएगा 45% इज इक्वल टू 45/100। इसे यहाँ हम देखते हैं बाय 100 है। राइट साइड से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे 1 2। यहाँ 2 0 है, 2 0 हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे काउंट करने के लिए, लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे।
यही आ गया मेरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसे कह रहा फाइंड फर्स्ट 32% ऑफ 425। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं 32/100 इंटू 425। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। 5 से 5 2 10, 0 आ गया। फिर 5 से फिर से कैंसिल कर रहे हैं और 4 से कर रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। कितना आ गया? 8 इंटू 17 इज इक्वल्स टू, यही हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। उस नंबर को पूछ रहा है जिसका 13% कितना है? 65 के बराबर। तो हम लोग लिखते हैं लेट दी नंबर बी एक्स, देन 13% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 65। इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 13/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 65 हो जाएगा। 13x/100 इज इक्वल टू 65। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 65 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिखते हैं। क्या हो जाएगा? 13x इंटू 1 इज इक्वल टू 65 इंटू 100। x इज इक्वल टू 65 इंटू 100/13। 13x से हम लोग x अगर ले लिए तो क्या बच गया? 13, ये डिनोमिनेटर के प्लेस पे जाएगा। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। कितना आया? 5 इंटू 100, देयरफॉर 500। हम लोग लिखेंगे हेंस नंबर इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90। तो सबसे पहले हम लोग ₹9 का 10% निकालते हैं, ₹90 का 10% निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? 10% ऑफ ₹90 इज इक्वल टू 10/100 इंटू 90। ₹9, 10% ऑफ 90 का कितना आ गया? ₹9। अब हम लोग लिखेंगे amount that is, therefore amount that is 10% more than ₹90 इज इक्वल टू, ये 90 लिखे प्लस इसका जो 10% हुआ मोर है, हम लोग प्लस करेंगे
इज इक्वल्स टू ₹99। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी है, यहाँ लेस है तो हम लोग इस जगह पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। इसमें क्या, इफ 3% ऑफ x इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है, 3% ऑफ x इज 9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 3% ऑफ x, तो 3/100 इंटू x इज इक्वल टू 9। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ गया, 3x/100 इज इक्वल टू 9। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3x इज इक्वल टू 9 इंटू 100, x इज इक्वल टू 9 इंटू 100/3। अब हम लोग इसे कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या आ गया, 300। देयरफॉर x इज इक्वल टू 300। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14। व्हाट परसेंट पूछ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं लेट x% ऑफ 84 इज 14 अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x/100 इंटू 84 इज इक्वल्स टू 14। तो क्या हो गया, 84x/100 इज इक्वल्स टू 14। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 84x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 100, x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 100/84। 14 से इसे कैंसिल कर रहे हैं। 14 6 84। अब 2 से इसे हम कैंसिल करेंगे। 50/3 %। इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लाएं, क्या हो गया, 16 होल 2/3%। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा व्हाट परसेंट इज। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, व्हाट परसेंटेज इज। तो हम लोग लिखते हैं लेट x% ऑफ ₹120 बी ₹15। इसे भी इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। x/100 इंटू 120 इज इक्वल टू 15। 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 से कैंसिल करेंगे। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। कितना आ गया, 6x। 6 को x से मल्टीप्लाई किया, 6x/5 इज इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 6x इज इक्वल टू 15 इंटू 5, x इज इक्वल टू 15 इंटू 5/6। अब हम लोग इसे कैंसिल कर रहे हैं। 3 से 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 25/2%। अब इसे हम लोग
मिक्स्ड फ्रैक्शन में या डेसिमल में किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं। ये एक्सरसाइज हम लोगों का समाप्त हुआ। अब हम एक्सरसाइज 10B में आते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 10B में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 in his annual examination. Find the percentage of marks obtained by him. तो हम लोग लिखेंगे marks obtained by Rupesh. $495 total marks is equals to 750। अब पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड is equals to marks obtained by total marks into 100। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना मार्क्स पाया है 495 बाई 750 इंटू 100। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। फाइव से कैंसिल किया, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, फिर 3 से कैंसिल करेंगे। कितना आया 33 इंटू 2% इज इक्वल टू 66%। हेंस रुपेश स्कोर्ड कितना पाया 66% इन द एग्जामिनेशन। ये हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है दी मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज ₹15,625 इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12% फाइंड हिज न्यू सैलरी। मतलब एक टाइपिस्ट का मंथली सैलरी 15,625 रुपीज़ था, उसके सैलरी में 12% का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो उस टाइपिस्ट का न्यू सैलरी पूछा जा रहा है। तो हम लोग लिखते हैं द मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज ₹15,625। उसके सैलरी में कितना इंक्रीज हो रहा है 12%। तो अमाउंट इंक्रीज नहीं, इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज कितना है 12%। तो अमाउंट इंक्रीज, जब उसका सैलरी में 12% का इंक्रीमेंट हुआ है,
तो उसका अमाउंट भी बढ़ेगा, अमाउंट इंक्रीज 12% ऑफ ₹15,625। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 12/100 इंटू 15,625, इसे अब हम लोग कैंसिल करेंगे 5 से। फिर हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे, अब हम लोग 4 से कैंसिल करेंगे। 4 3 12, कितना आ गया 3 इंटू 625, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। इतना उसके सैलरी में वृद्धि हुआ है 1875। तो न्यू सैलरी देयरफॉर न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, उसका पहले का सैलरी कितना है 15,625 प्लस 1875। अब हम लोग इसे ऐड कर रहे हैं। इतना आया। फिर हम लोग लिखेंगे हेंस द न्यू सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज, रुपीज। ये हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a school be 100. Number of boys is equals to 70. Therefore number of girls is equals to 100 minus 70 is equals to 30. अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स भी 30 आउट ऑफ 100 students. Therefore number of girls be 1 out of 100 by 30 students. Number of गर्ल्स भी कितना दिया हुआ है 504 आउट ऑफ 100 इंटू 30
इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। कितना आया 10 इंटू 168 इज इक्वल टू यानी 1680 स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 504। तो क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गया माइनस इसमें गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आ गया नंबर ऑफ बॉयज 1176। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। अ स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 39 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का 36% है पास होने के लिए। तो एक स्टूडेंट कितना लाया 123 और वह 39 मार्क्स के कारण फेल हो गया। तो पूछ रहा है फाइंड दी मैक्सिमम मार्क्स। हम लोग मानते हैं लेट दी मैक्सिमम मार्क्स बी x, then passing marks वह स्टूडेंट कितना लाया 123 और कितने नंबर के चलते वह फेल हो गया 39, यानी यह 39 मार्क्स वह ले आता तो वह पास हो जाता। तो यही कम था, तो 123 में हम लोग 39 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, यानी पासिंग मार्क कितना है 162। देन 36% of the maximum marks is equal to 160। तो 36/100 इंटू एक्स, मैक्सिमम मार्क्स को हम लोग कितना माने हैं x इज इक्वल टू 162। 36x/100 इज इक्वल टू 162। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 36 इज इक्वल टू 162 इंटू x इज इक्वल टू 162 इंटू 100/36। इसे हम लोग कैंसिल करेंगे 4 से, 4 9 जो 36, 25 से ये कैंसिल हुआ, 3 से कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, फिर 3 से कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। कितना आया 18 इंटू 25। इसे 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर मैक्सिमम
मार्क्स इज 450। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कह रहा है सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 days इन अ फुल ईयर। इफ हर अटेंडेंस इज 75%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। इसमें कह रहा है सोनल पूरे साल में 219 डेज स्कूल गई, उसका अटेंडेंस 75% रहा। तो पूछा जा रहा है कि कितने स्कूल कितने दिनों तक ओपन रहा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन बी एक्स। इसमें क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, उसे ही हम लोग लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन बी एक्स। नंबर ऑफ डेज सोनल वेंट टू स्कूल, सोनल कितने दिनों तक स्कूल गई, क्या हो जाएगा 219 डेज। फिर परसेंट उसका क्या हो गया, परसेंट ऑफ अटेंडेंस, उसका अटेंडेंस कितना है 75% ऑफ एक्स, जो जितना दिन स्कूल खुला रहा उसका 75%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 219, यानी इतना दिन स्कूल खुला रहा उसमें से 75% वह गई परसेंट के हिसाब से, और नंबर के हिसाब से यह 219 डेज गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वल है इसके। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 75/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 219। तो 75x/100 इज इक्वल टू 219। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 219 इंटू 100/75। इसे 25 से कैंसिल करेंगे। क्या आ जाएगा 73 इंटू 4, इतना डेज आया। हेंस द स्कूल वाज ओपन, यहां हम लोग इसे लिखेंगे हेंस द स्कूल वाज ओपन कितना है 292 डेज। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इन एन इलेक्शन देयर वेर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन दिस कंस्टिट्यूएंसी वाज 60,000 and 80% of the total votes were polled. If 60% of the
polled votes were cast in favor of A, how many votes were received by B? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे ए और बी और टोटल वोटर्स 60,000 थे, जिसमें से 80% वोट्स ही पोल्ड हुआ और उस 80% वोट्स में 60% वोट्स फेवर ए कैंडिडेट को मिला। 80% वोट पोल्ड हुआ, उसमें से 60% ए कैंडिडेट को मिला। तो पूछा जा रहा है कि बी कैंडिडेट बी को कितने वोट्स मिले। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? 60,000। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स वेयर पोल्ड। 80% ऑफ 60,000। टोटल वोट्स इतना था, उसमें वोटर्स इतने थे, उसमें से 80% ही वोट्स पोल्ड हुए। इसका हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने वोट्स पोल्ड हुए। 80/100 इंटू 60,000। कितना वोट्स पड़ा? 48,000। अब इसी 48,000 में ए एंड बी कैंडिडेट को वोट मिला है। अब हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट ए। कैंडिडेट ए को कितना मिला है? 60% ऑफ 40,000। 60% मिला है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैंसिल किए। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 28,800 ये किसको मिला है? ए को। अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट बी। टोटल वोट कितना? इतना ही वोट पड़ा है। 48,000 माइनस ए को कितना मिला है? 28,800। $19,200 यही बी कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन ए चैरिटी, अ मैन हैज ₹46,260 लेफ्ट विथ हिम, फाइंड हिज इनकम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी अपने इनकम का 80% खर्च करता है। एक आदमी अपने इनकम का 80% खर्च करता है। उसके बाद खर्च करने के बाद जो राशि बच जाती है उसमें से वह 10% चैरिटी को देता है।
खर्च 80% खर्च करने के बाद जो राशि बचती है उसमें से 10% वह चैरिटी को देता है, और चैरिटी को देने के बाद उस आदमी के पास 46,260 रुपीज़ बचता है। तो पूछा जा रहा है कि उस आदमी की इनकम कितनी है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट द इनकम ऑफ ए मैन बी ₹X। लेट द इनकम ऑफ ए मैन बी ₹X। अब उसमें से X रुपीज में वह कितना खर्च करता है? 80%। तो स्पेंडिंग 80% ऑफ X। स्पेंडिंग 80% ऑफ X क्या हो जाएगा? 80/100 इंटू X इज इक्वल्स टू 80x/100। उस आदमी का इनकम इतना है, इतना वह खर्च किया। तो हम लोग रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल टू X। उस आदमी का इनकम X था, X माइनस इतना वह खर्च किया, X माइनस 80x/100 इज इक्वल टू, इसे हम लोग सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा? 20x/100। इतना उस आदमी के पास बचा। अब इसमें से वह 10% चैरिटी को दिया। ही गिव्स 10% of the remainder in a charity। तो क्या होगा? 10/100। पहले हम लोग लिखते हैं 10% ऑफ 20x/100। तो 10/100 इंटू 20x/100, इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। 2x बाई इतना वह चैरिटी को दिया। तो इसको देने के बाद भी उसके पास कुछ बचा, इतना में से इतना वह चैरिटी को दिया। तो कितना बचा? अगेन रिमेनिंग बैलेंस 20x/100 माइनस 2x/100। (20x माइनस 2x इज इक्वल टू 18x/100। चैरिटी को देने के बाद उसके पास इतना बचा। और बुक के अनुसार अब हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों के अनुसार उतना बचा 18x/100 और बुक के अनुसार कितना है? 46,260। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18x इंटू 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 46,260 इंटू 100/18। अब इसे तुम लोग खुद सॉल्व करना, और जो कैंसिल करने के बाद जो भी नंबर बचेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तुम लोग इसे
खुद ट्राई करना। यह एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हुआ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तुम लोग इसे खुद ट्राई करना और दिक्कत आने पर इसे डाउट क्लास में तुम लोग पूछना।